बिहार विधानसभा चुनाव परवान पर है और रैलियों में वादे इरादे खूब हो रहे हैं। लेकिन बिहार के जमुई जिले के झाझा विधानसभा क्षेत्र से जो तस्वीर सामने आई है वह आपको न केवल हैरान करेगी बल्कि आपकी आंखें नम कर देगी। यह कहानी है एक ऐसे उम्मीदवार की जिसका जज्बा शरीर की हर कमजोरी पर भारी पड़ रहा है। नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। मिलिए प्रोफेसर डॉक्टर केदार मंडल से, झाझा विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी। प्रोफेसर साहब दोनों पैरों से चलने में पूर्ण रूप से अक्षम हैं, लेकिन जरा देखिए इनका हौसला। जहां बड़े बड़े नेता गाड़ियों से उतरना पसंद नहीं करते, प्रोफेसर मंडल अपने दोनों हाथ और पैरों के सहारे झाझा के एक एक सुदूरवर्ती गांव का दौरा कर रहे हैं। प्रोफेसर मंडल खुद कहते हैं कि वह उन गांवों में जा रहे हैं जहां आज तक कोई प्रतिनिधि पहुंचा ही नहीं। जनता का भी उन्हें पूरा सहयोग मिल रहा है। डॉक्टर मंडल कोई पहचान के मोहताज नहीं है, कई देशों की यात्रा कर चुके हैं और एक अच्छी जॉब में हैं। उनकी सबसे बड़ी यूएसपी उनका मकसद है। उनका कहना है कि मुझे अपने निजी खर्चे के लिए पैसे की जरूरत नहीं है। मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं अपने झाझा का विकास राज्य ही नहीं बल्कि राष्ट्र स्तर पर ले जाऊं। डॉक्टर मंडल सिमुलतला में गांधी और जयप्रकाश नारायण के विचारों से जुड़े शिवानंद भाई और सरला बहन की प्रतिमा पर पुष्प अर्पण कर अपने अभियान को एक नैतिक बल दे रहे हैं। शारीरिक रूप से कमजोर लेकिन जज्बे से भरपूर यह निर्दलीय उम्मीदवार विकास का पैगाम लिए जनता के बीच है। सवाल यह है कि बिहार की जनता इस संघर्ष, इस जुनून और इस अद्भुत त्याग को वोट के रूप में आशीर्वाद देगी। आपको क्या लगता है? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। ब्रेकिंग न्यूज को अपना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर केदार कुमार मंडल दिल्ली विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हूं और सरकार मुझे कई देशों अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका में रिसर्च करने के लिए भेजी हैं, अध्यापन करने के लिए भेजी हैं। मैं इस बार झाझा विधानसभा से चुनाव लड़ रहा हूं। मेरा चुनाव चिन्ह है गैस चूल्हा छाप। 5वें क्रम पर गैस चूल्हा छाप है। प्रदूषण से दूर, हर घर में मौजूद। मैं चुनाव इसलिए लड़ रहा हूं, यद्यपि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं और मेरे पास किसी तरह की कोई कमी नहीं है, बावजूद इसके कि झाझा मेरी जन्मस्थली है और जन्मस्थली होने के कारण मेरा यहाँ एक कर्ज बनता है। उस कर्ज को, जन्मभूमि के प्रति जो कर्ज होता है, मातृभूमि के प्रति जो कर्ज होता है, उस कर्ज को चुकाना चाहता हूँ। इसीलिए मैं झाझा वासियों से, आपके चैनल से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि वो अपना आशीर्वाद दें और एक बार मुझे सेवा का मौका दें। आपको यह भी बताने में मुझे गर्व की महसूस होता है कि जब मैं अमेरिका गया था तो अमेरिका वालों ने मुझे 10 साल का वीज़ा दिया था। जिस वीज़ा के लिए आज ट्रम्प लोगों को वीज़ा नहीं दे रहा है, वह वीज़ा 2007 में मुझे मिल गया था और 2017 तक वो वीज़ा चला था। लेकिन मैं अमेरिका में सेटल होना नहीं चाहा। अगर मैं चाहता तो 10 साल वहाँ रहता और उसके बाद मुझे ग्रीन कार्ड मिल जाता। लेकिन क्योंकि मुझे देश को विकसित करना है, देश को बनाना है और उससे भी ज़्यादा अपने क्षेत्र को बनाना है, अपनी मातृभूमि जहाँ जन्म स्थान है उसको बनाना है, उसको विकसित करना है, इसीलिए मैं। दूसरी बात यह कि कोई यह नहीं कहे, जैसे गाना है ना कि माँ न कहे कि मेरे बेटे वक्त पड़ा तो काम न आए, तो इस देश के लिए एक विकलांग भी काम आए, समाज के निर्माण के लिए एक विकलांग भी काम आए। उस उद्देश्य को ध्यान में रख करके, मेरा पैसा कमाना कोई उद्देश्य नहीं है। मेरे पास जितना तनख्वाह मिलता है उस तनखे से मैं बिल्कुल खुश हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि झाझा विधानसभा में विकास हो, विकास की गंगा बहे, यहाँ पर एजुकेशन का हब बने। झाझा जो है वो अनुमंडल बने। झाझा में किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज बने। यहाँ की जो बीड़ी मजदूर, जो श्रमिक हैं, उनका मुआवजा बढ़े। इस तरह से मेरा काम है। बोड़वा और सिमुलतला को प्रखंड का दर्जा मिले। इस काम के लिए और भी कई मुद्दे हैं। उन सारे मुद्दों के लिए मैं लड़ूंगा और इस बात को मैं विधानसभा में उठाऊंगा। आपके चैनल से मैं पुनः आग्रह करता हूं कि आप मुझे एक बार सेवा का मौका दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। यद्यपि लोग मुझे विकलांग कहते हैं और मैं शारीरिक रूप से विकलांग दिखता हूं, लेकिन मेरे हौसले में कोई कमी नहीं है।
मैं स्वयं को कभी विकलांग नहीं माना है। अगर विकलांग मानते तो इतनी दूर तक नहीं जाते। इसीलिए मैं कभी किसी संघर्ष करने से डरा नहीं। अगर मैं व्यक्तिगत रूप से खुद के लिए संघर्ष कर सकता हूं तो मैं झाझा विधानसभा के लिए मैं संघर्ष करूंगा और इसको विकास की ऊंची चोटी पर ले जाने का काम करूंगा। यही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। मेरा चुनाव चिन्ह है गैस चूल्हा छाप 5वें नंबर पर। आप एक बार मौका दीजिए। आपने सभी लोगों को बार बार मौका दिया है, एक बार गरीब के बेटा को, किसान के बेटा को एक बार मौका दें। मैं आपको अपनी योग्यता और क्षमता के माध्यम से प्रूव करके दिखाऊंगा और झाझा को विकसित जो है प्रदेश और झाझा को विकसित विधानसभा बना करके दिखाऊंगा।